कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। कैंटोनमेंट जितने भी है भारत में, जो 62 कैंटोनमेंट्स है और सबकी ये दुर्दशा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक क्या कहें उसे, पता नहीं क्या शब्द दूँ मैं, कि जितने भी कैंटोनमेंट्स है और वहाँ के जो रहवासी है ये कम इंटरेस्टेड है। कैंटोनमेंट के जो विषय है जो चल रहे हैं कम इंटरेस्टेड है। और मैं समझता हूँ कि एक 2 से 3% जो परसेंटेज है वो लोग ये ध्यान देते हैं कि कैंटोनमेंट में क्या चल रहा है, डिफेंस स्टेट में क्या चल रहा है, अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर के ऑफिस में क्या चल रहा है, कैंटोनमेंट बोर्ड में क्या चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कैंटोनमेंट के जितने भी रहवासी हैं उन्होंने ये ध्यान रखना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है, जिससे कि हमको पता चलता है कि कैंटोनमेंट में नए चेंजेस क्या आ रहे हैं, नए वो क्या हो रहा है। अगर हमने देखा कि कैंटोनमेंट सिकंदराबाद में एक बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट हम कहेंगे जो चालू किया गया है, गड्डम आबेल सर, फिर सांकी रविंद्र, दामोदरम, गिरी सर, जीवी रमेश कुमार, प्रभु गुप्ता, श्री रामलू, सलीम सर और अरविंद, ये इन्होंने एक इतना अच्छा और इतना बढ़िया एक मूवमेंट स्टार्ट किया है सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में कि उसकी विशेषता अगर हम देखें तो उन्होंने स्टार्ट से ये मूवमेंट रखा है कि कैंटोनमेंट जो है उनका सिकंदराबाद कैंटोनमेंट, उसको पास के जो ग्रेटर हैदराबाद महानगर पालिका है उसमें जोड़ दिया जाए। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये सिकंदराबाद कैंटोनमेंट को जुड़ाया जाए, ऐसा इनकी डिमांड है। और ये इनकी डिमांड नहीं होकर ये इनका एक मूवमेंट है जो ये हम सभी जितने भी कैंटोनमेंट है इन्होंने इसका उदाहरण लेना चाहिए। काफ़ी दिनों से जितने भी भारत के कैंटोनमेंट है, भारत के 62 कैंटोनमेंट है, 62 कैंटोनमेंट्स है, ये 62 कैंटोनमेंट्स में, ये सभी कैंटोनमेंट्स में ये विषय चल रहा है कि जो कैंटोनमेंट है वो पास के बगल वाली जो महानगर पालिका है, जिसे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, उसमें मर्ज हो जाने वाली है। तो ये विषय चलता है और ये विषय इतना व्यापक है कि जब एक कैंटोनमेंट बोर्ड है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है, तो ये जब मर्ज होती है तो मर्ज होते वक्त मर्ज के कारण वहाँ के रहवासियों का क्या होगा, वहाँ के कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों का क्या होगा। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो कर्मचारी है, जो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, ये सभी कर्मचारियों का क्या होगा। और वहाँ जो एरियाज़ है, जैसे A1 लैंड है, जो मिलिट्री का डिफेंस एरिया कहा जाता है, A1 लैंड, वहाँ पर मिलिट्री है। वहाँ पर सिविल एरिया है, जो हम सिविल एरिया जिसे कहते हैं, C लैंड होती है, A, B, B3, B4 और C लैंड होती है। तो ये लैंड्स का क्या होगा, ये ऐसे व्यापक विचार हर एक के मन में आ रहे हैं। और जितने भी 62 कैंटोनमेंट है, यहाँ पर के सभी के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। और इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट ने कैंटोनमेंट एक्ट जो 2006 था, उसे कैंटोनमेंट एक्ट 2020 बनाया है और उसका बिल भी रेडी है। और दूसरा, कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2021, यह भी एक बिल जल्द ही पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है। और पिछला जो पार्लियामेंट का सेशन गया है, उसमें जहां तक कैंटोनमेंट बोर्ड की, हमारी जो कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की इंफॉर्मेशन है, वो अभी तक पेश नहीं हुआ है, उसका नंबर नहीं आया है जहां तक हमारी जानकारी है। और विस्तार से समझो, जब भी हमको इस बारे में पता चलता है, कैंटोनमेंट एक्ट 2020 और कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, ये दोनों में जो बदलाव होने जा रहा है, इसका जो बिल प्रस्ताव पेश होगा
उसका विवरण हम आपको जानकारी बार बार आपको लगातार इसमें देते रहेंगे।